ओम शांति। 11 जुलाई 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते हुए इसमें से किसी भी एक पॉइंट पर मनन चिंतन करेंगे और उसे धारण करने का लक्ष्य लेंगे। आज की मुरली से लक्ष्य रहेगा विश्व का राज्याधिकार प्राप्त करने के लिए सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से स्वमान लेंगे, मैं पास विद ऑनर आत्मा हूँ। अंतर्मुखी होकर के मन बुद्धि को चारों ओर से समेट करके एक श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अर्थात पावरफुल ब्रेक लगाकर मन और बुद्धि को अपने संपूर्ण स्वरूप में स्थित करने का तीव्र पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर होने का लक्ष्य रखेंगे, स्मृति रखेंगे। तो आज दो बातों पर अटेंशन देंगे इस स्वमान में पास विद ऑनर के लिए। संकल्पों को पावरफुल ब्रेक देंगे और अपने पुरुषार्थ को तीव्र रखेंगे। तो ये दो बातें होंगे तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। प्रैक्टिकल में होमवर्क रहेगा, निश्चय बुद्धि बन करके रहना है और कर्म इंद्रिय जीत बन करके रहना है। आज ऑफिस में काम करते, घर में काम करते, एक एक कर्म इंद्रिय को चेक करते रहना है, किसी प्रकार की गफलत तो नहीं होती। और रात को कचहरी करनी है और बाबा को इसका कमियां बताकर अमृत वेले उस पर काम करना है, वरदान लेकर अपने को ठीक करना है। आज की मुरली से हम पुरुषार्थ करेंगे जैसे कि सतो प्रधान बनने के लिए आज बाबा ने विशेष अटेंशन दिलवाया याद के ऊपर। बाबा ने कहा एक मेरी याद से तुम आत्मा सतो प्रधान बन सकते हैं, इसलिए मामेकम याद करो। याद करने के लिए स्वमान अपनी बुद्धि में रखेंगे, मैं यथार्थ योगी हूँ। मन बुद्धि को चारों ओर से समेटकर जिस समय, जिस स्वरूप में, जिस स्थिति में जितना समय स्थित होना चाहता हूँ स्थित हो सकता हूँ, इसे बोलेंगे यथार्थ योगी। तब आत्मा के पाप कट जाते हैं, आत्मा पवित्र बन जाती है। यथार्थ योगी बनने के लिए यथार्थ पहचान चाहिए और निश्चय चाहिए। हम आत्मा है, निराकार है, बाबा भी आत्मा है, निराकार है। दोनों को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, बुद्धि से समझा जाता है। जब हम ये निश्चय रखते हैं, बाबा की यथार्थ पहचान बुद्धि में रखते हैं, तो बाबा के वर्षे के अधिकारी बनते हैं और संबंधों का अनुभव कर सकते हैं। तो बाबा पिता के संबंध से इस भाग्यशाली रथ में प्रवेश कर हम बच्चों को पालना दे रहे हैं। वो निराकार है, वो पुनर्जन्म रहित है, पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, स्वर्ग की स्थापना करते हैं और हमें स्वर्ग के मालिक बने का वर्षा देते हैं। इस खुशी व निश्चय में आज सारा दिन रहना है। वो टीचर है, वो भी ज्ञान का सागर है, हमें रूहानी ज्ञान देते हैं, हमें राजयोग सिखाते हैं। इस राजयोग को सीखने से हम लक्ष्मी नारायण जैसा बनते हैं। हमें इस शुद्ध अहंकार में रहना है कि हमें पढ़ाई पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। तो इस पढ़ाई की धारणा करने से हमारी आत्मा जो ज्ञान को धारण करती है, तो जो हमारी आंखें हैं क्रिमिनल आइज से सिविलाइज्ड बन जाती है। तो इस तरह इस पढ़ाई को बहुत अच्छी रीति पढ़ना है, क्योंकि ये अविनाशी ज्ञान रत्न से ही हम भविष्य में ऊंच पद पा सकते हैं, हम अमर बन सकते हैं। वही सतगुरु आकर के हमें पतित से पावन बनाते हैं, हमें सतो प्रधान बनाते हैं। जब हम सतो प्रधान बन जाते हैं तो सारी दुनिया ही रिलीजियस हो जाती है। वो कोई हमें आशीर्वाद नहीं करते हैं, हमें पुरुषार्थ कराते हैं, अमर कथा सुनाते हैं, जिससे अमर लोक के हम मालिक बन जाते हैं। इस तरह आज बाबा की यथार्थ याद में रहने का पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रखना है। सतो प्रधान बनने के लिए बाबा की श्रीमत पर भी चलना है। श्रीमत आज बाबा ने दी कि संशय बुद्धि नहीं बनना है, निश्चय बुद्धि बनना है, खुश रहना है। और दूसरी श्रीमत दी खबरदार, किस चीज से खबरदार रहना है कि माया गफलत ना करा दे।
माया के अधीन नहीं होना है। माया के अधीन होने का कारण है आंखें। ये आंखें धोखा दे देती है, लक्ष्य को भुला देती है। जैसे इन आंखों से कोई खाने वाली चीज देखते हैं तो खाने का दिल होता है, जैसे कि इन आंखों से धन देखते हैं तो लोभ, शरीर देखते हैं तो काम विकार, संबंध देखते हैं तो मोह विकार। इसी तरह अपनी विशेषताएं, अभिमान, जब कोई जमीन जायदाद देखते हैं तो अभिमान, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार एक संकल्पों के द्वारा आत्मा के अंदर आता है, एक आंखों के द्वारा। तो इन आंखों के ऊपर कड़ी नजर रखनी है, आंखें निकाल नहीं देनी है। इस तरह आंखों को सिविलाइज्ड बनाना है। दूसरी श्रीमत बाबा ने दी कि हमें बेहद के कार्य में सहयोगी बन करके बेहद के विश्व का राज्य अधिकार लेना है, ये लक्ष्य रखना है। और जो सूक्ष्म वतन के साक्षात्कार है, सूक्ष्म वतन की बातें हैं, उनमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है। बाबा ने कहा तुम्हें निरअहंकारी बनना है। तुम कौन हो? ओबीडियंट सर्वेंट हो। सर्वेंट का अर्थ ही होता है सदा सेवा में उपस्थित रहना। तो ऐसे आज बाबा ने श्रीमत दी कि जो भी आप सेवा प्रति राय करते हो, उस राय का आंसर बाबा मुरली में देता है। इसी मुरली से राय को कैच करने का अपना लक्ष्य रखना है, इसके लिए बुद्धि की लाइन क्लियर रखना है। फिर बाबा ने कहा तुम्हें निर्विकारी बनना है। बाबा ने निर्विकारी बनने के लिए कहा आत्मा को जितना सतो प्रधान बनाते जाएंगे उतना ही तुम निर्विकारी बनते जाएंगे। अर्थात सतो प्रधान बनाने का आधार है श्रेष्ठ संकल्प। जैसे कि मन की पवित्रता का आधार है श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को जमा करना। बुद्धि की पवित्रता का आधार है बुद्धि को श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रखना। मैं यथार्थ योगी हूँ, मैं विश्व राज्य अधिकारी हूँ, मैं बेहद का सेवाधारी हूँ। इस तरह अपने भिन्न भिन्न स्वमानों में बुद्धि को स्थित रखना। फिर इसके साथ है अपने संस्कारों की पवित्रता के लिए श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा स्वयं में निर्भयता का संस्कार, सहयोग के संस्कार को इमर्ज करना। फिर बाबा ने कहा अहंकार को खत्म करने के लिए शुद्ध अहंकार में रहना, कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। तो इस तरह मन, बुद्धि, संस्कार, स्मृति की पवित्रता की आज हम धारणा करेंगे तो अपने को संपूर्ण निर्विकारी बनाएंगे। और चक्र को जितना बुद्धि में रखेंगे उतना माया को के चक्र से छूटते जाएंगे। हमने ही 4 युगों में चक्र लगाए हैं, हम ही संगम पर आते हैं, हम ही ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, एक धर्म था, सोलवेंट थे और उस समय दूध घी की नदियां बहती थी, सुख की सुख था। फिर जब मध्य में आते हैं अनरिलीजियस बनते हैं, अनराइटियस बनते हैं, इरिलीजियस बनते हैं, अनराइटियस बनते हैं, इंसोल्वेंट बन जाते हैं। फिर दुख ही दुख हो जाता है, फिर पिछाड़ी में बॉम्ब्स लगते हैं और ही दुख हो जाता है। अंत में बाबा आकर के हमें स्मृति दिलाते हैं कि तुम्हें अभी सतो प्रधान बनना है। मैं एक धर्म की स्थापना करने आया हूँ, मैं स्वर्ग की स्थापना करने आया हूँ, तुम्हें संगम पर पवित्र जरूर बनना है। इस तरह जब हम सेवा में बिजी रहते हैं तो सेवा में सबको आपस में राय करके करनी है। इस समय निश्चय और खुशी से सेवा करनी है, ये हमारी सच्ची कमाई है। सेवा करते समय ध्यान देना है पर्चे के द्वारा, जो एरोप्लेन के द्वारा पर्चे गिराकर या चित्र गांव-गांव में लेकर जाकर सेवा करनी है। बाबा का यथार्थ परिचय देना है कि परमात्मा गीता का भगवान है और परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। अगर कृष्ण परमात्मा है तो राधे को परमात्मा क्यों नहीं बोला। फिर इसके साथ ये भी बताना है कि राधे एक ही क्यों है और सरस्वती के अनेक नाम क्यों है। और फिर शास्त्रों की परिक्रमा क्यों करते हैं, क्योंकि हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। तो इस तरह लौकिक, पारलौकिक, अलौकिक बाप का परिचय देना है। ओम शांति।